जब से ये ऐलान हुआ है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, तो एक बड़ा ही कंफ्यूजन फैल गया है। कंफ्यूजन ये फैल गया कि ठीक है 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी की सालाना आमदनी 12,10,000 रुपए हो जाती है तो क्या उसे पूरी रकम पर यानी 12,10,000 रुपए की रकम पर टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि स्लैब तो 4 लाख से शुरू होता है। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा अगर होता तब तो पता चला आपकी सैलरी है 12,10,000 रुपए, तो कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा 61,500 रुपए। सैलरी बढ़ी 10,000 रुपए और टैक्स की देनदारी बढ़ गई 61,500 रुपए। तब तो आप जाके कंपनी को कहिएगा कि भैया 10,000 रुपये वापस ले लो, मेरी सैलरी 12 लाख रुपए तक ही रहने दो, क्योंकि मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। तो दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। आप कंपनी को ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में खास प्रावधान किया गया है। उसको तकनीकी तौर पर कहते हैं मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान। ये सेक्शन है 115 BAC ब्रैकेट में 1A। इस सेक्शन का नाम हमेशा याद रखिएगा। इसके तहत आपको मार्जिनल रिलीफ दी गई है। अब कैसे वो आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है कि 12 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपकी आमदनी हो रही है वो रकम और कुल टैक्स देनदारी की रकम में जो कम होगा वो आपसे वसूला जाएगा। मान लिया जाए आपकी सालाना आमदनी हो गई 12,10,000 रुपए, कुल टैक्स की देनदारी बन गई 61,500 रुपए। सैलरी कितनी बढ़ी? सिर्फ 10,000 रुपये 12 लाख में से, और कुल टैक्स की देनदारी 61,500 रुपये। तो आपको 61,500 रुपये टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ ये बढ़ी हुई रकम 10,000 रुपये बतौर टैक्स देना पड़ेगा। यही है मार्जिनल रिलीफ। एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया जाए आपकी सालाना आमदनी है 12,50,000 रुपये, तो वैसे तो कुल टैक्स की देनदारी बन जाती है 67,500 रुपये, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के इस प्रावधान के तहत आपको सिर्फ देना पड़ेगा 50,000 रुपये, क्योंकि आपकी आमदनी 12,50,000 रुपये है, जो कि कुल टैक्स देनदारी से कम है। एक और एग्जाम्पल है 12,70,000 रुपये का को देता हूं। 12,70,000 जो है बिल्कुल सीमा है, उसमें कुल टैक्स देनदारी बनती है 70,500 रुपये, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 70,000, क्योंकि यहां पे टैक्स की देनदारी कुल की रकम ज्यादा है और 12 लाख से बढ़ी हुई आमदनी कम है। तो आपको देना पड़ेगा 12,70,000 रुपये की आमदनी पर टैक्स इतना, सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये, जबकि कुल टैक्स बनता था 70,500 रुपये। अब एक सीमा को पार कर जाइएगा, मान लिया जाए आपकी आमदनी हो गई 12,75,000 रुपये, तो यहां पे कुल टैक्स की देनदारी बन जाती है आपको 71,250 रुपये, और यहां आपको असली टैक्स भी बनता है 71,250 रुपये। तो यहां पे दोनों बराबर हो जाता है। तो यहां से फिर मार्जिनल रिलीफ आपका खत्म हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मान लिया जाए किसी की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है, तो क्या करेंगे? तो जी हाँ, 13 लाख रुपए है तो सामान्य पूरे 13 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहां भी राहत है, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में जो चेंज किया उससे राहत मिलेगी। राहत इस तरीके से है कि वित्त मंत्री के ऐलान से पहले 13 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को कुल आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब देना पड़ेगा 75,000 रुपये। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कैपिटल गेंस भी शामिल है क्या? तो बता दूं कि इसमें कैपिटल गेंस शामिल नहीं है। कैपिटल गेंस से होने वाली आमदनी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आइंदा से कोई आपसे कहे कि 12,10,000 रुपये आपकी आमदनी हो गई, कुल पर टैक्स दीजिए 61,500 रुपये, तो कहेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक सेक्शन है 115 BAC ब्रैकेट में 1A मार्जिनल रिलीफ का, उसका हवाला दीजिएगा।